मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि एक राम भाई साहब हैं। राम भाई साहब ने 40% अपने इनकम कहाँ खर्च कर दिया, तो रेंट पे खर्च कर दिया। चलिए मानते हैं कि राम भाई साहब का इनकम जो था वो 100 यूनिट था। इन्होंने अपने इनकम का 40 यूनिट यानी कि 40% कहाँ खर्च कर दिया, तो रेंट पे। 10% फ्रॉम द रिमेनिंग इनकम ही स्पेंड्स ऑन फूड। अब रिमेनिंग इनकम कितना है, तो 100 में से 40 खर्च हो गया यानी कि 60 यूनिट बचा हुआ है। 60 यूनिट रिमेनिंग इनकम है, इसमें से फूड पे उन्होंने 10% खर्च किया। 10% फूड पे यानी कि 60 का 10% कितना होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 6 यूनिट, है ना। 20% ऑन ट्रेवल। अब 20% ऑन ट्रेवल यानी कि 60 का 20%। अब 60 यूनिट का 20% अगर निकालेंगे यानी 1/5, तो आपको मिलेगा 12 यूनिट, यानी कि 12 यूनिट उन्होंने ट्रेवल पे खर्च कर दिया। फिर बोल रहे हैं एंड 3/8 अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर। अब इसी में से उन्होंने 3/8 किसे दे दिया, तो मदर को दे दिया। अब इसका 3/8 निकालते हैं। देखिएगा दोस्तों, 60 इंटू 3/8 कर दीजिए। 4 से 2 बार में कटता है, 4 से, और ये 15 बार में, मतलब 45/2, यानी कि ये आ जाएगा कितना, तो आप बोलेंगे 22.5 यूनिट, है ना। 22.5 यूनिट। अब आगे क्या बोला गया आपसे, देखिएगा जरा ध्यान से। बोला गया इफ द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ही स्पेंड्स ऑन ट्रेवल एंड अमाउंट ही गिव्स टू हिज मदर इज 8400। ट्रेवल पे इन्होंने कितना खर्च किया, तो 12 यूनिट। मदर को कितना दिया, तो 22.5 यूनिट। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, तो 22 में से 12 घटा दीजिए, 10 बचा। ठीक है जी, या और ये 0.5 तो बच ही गया। मतलब कि 10.5 यूनिट की वैल्यू जो है वो आपको दे दी गई है 8,400 रुपये। आपसे पूछा जा रहा है मंथली इनकम यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू। तो देखिए दोस्तों, अगर 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को 10.5 से डिवाइड कर देते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, और उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो आप बोलेंगे 100 यूनिट की वैल्यू। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8400 डिवाइडेड बाई 105, और ये पॉइंट हटाना है, इसके बदले में यहाँ एक जीरो लगा देता हूँ और किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 100 से। अब देखिएगा जरा ध्यान से, 5 से ये 21 बार में चला गया, 5 से ये 20 बार में चला गया, और 21 से ये 4 बार में चला गया, तो हमारे पास बच गया है 4000। अब 4000 बचा हुआ है, तो 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको 8 मिलेगा, और यहाँ पे 4 जीरो आपको दिख रहे हैं, तो 8 पे 4 जीरो का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 80,000। आइए दोस्तों देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूवी स्कोर्ड 25% मार्क्स एंड फेल्ड बाई 32 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन। दोस्तों मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आप अगर कुछ परसेंटेज मार्क्स से स्कोर कर रहे हो और कुछ मार्क्स से फेल हो जा रहे हो, इसका मतलब आपने जितना स्कोर किया उसमें ये मार्क्स जोड़ दिया जाए तो आप पास हो जाओगे, है ना। मतलब कि उस एग्जाम का पासिंग मार्क्स क्या है, तो आप बोलोगे 25% है, अब प्लस का क्या है, तो आप बोलेंगे 32 है। अब एक लड़का और है एकांश। एकांश ने 40% स्कोर किया और 28 नंबर ज्यादा आ गए पासिंग मार्क्स से। इसका मतलब एकांश का जो मार्क्स है 40%, इसमें से मैं 28 मार्क्स घटा भी लूं तो भी एकांश पास हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। एकांश को पास होने के लिए 40% की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसे रिक्वायरमेंट है कितने की, 40% -28 की। मतलब कि ये भी पासिंग मार्क्स हो गया और ये भी पासिंग मार्क्स हो गया। यूवी को पास करने के लिए 25% मार्क्स और 32 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पासिंग मार्क्स ये वाला है यूवी की तरफ से, और एकांश की तरफ से ये वाला पासिंग मार्क्स है। अब दोनों सेम एग्जाम में है, इसका मतलब दोनों का पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। 25% को इधर भेजेंगे तो माइनस होगा और हमारे पास क्या बचेगा, 15%। 40 - 25 15%। 28 इधर बेचेंगे, 28 और 32 ऐड होके क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 60। तो 1% की वैल्यू यहां से आपको 4 मिल जाएगी। आपसे क्या पूछा जा रहा था, फाइंड मैक्सिमम मार्क्स दैट कैन बी स्कोर्ड इन द एग्जाम। किसी भी एग्जाम में आप कितना परसेंट मार्क्स स्कोर कर सकते हो, मैक्सिमम 100%, है ना। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू 4 है, 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई, आप बोलोगे 400, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है जी, तो आपका आंसर कौन सा हो गया इसमें, डी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
population of a city P depreciate by 20% and Q by 8% every year. If after 2 years population of city Q is 3,34,400 more than P, initially population of city Q is 2 lakh more than P, then find the population of city Q initially. ओके ठीक है, मैं मान लेता हूं कि Q का यहाँ पे देखिएगा Q हमेशा मोर है. इफ आफ्टर 2 ईयर पॉपुलेशन ऑफ Q इज 3,34,400 मोर, और शुरू में भी Q जो था वो मोर था. कितना मोर था? 2 लाख मोर देन P था. तो मैं मान लेता हूं कि Q का जो वैल्यू है ना वो 100 Q है इनिशियली, और P का जो वैल्यू है वो 100 P है इनिशियली. अब 100 Q 100 P से कितना ज़्यादा होगा दोस्तों? तो आप बोलेंगे 2 लाख ज़्यादा होगा. तो मैं यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ. ठीक है जी, 2 लाख यानी कि 200,000. अब क्या हुआ? Q का जो पॉपुलेशन है वो घट गया 8% से हर साल. 8% से हर साल घटा तो 2 साल में कितना परसेंट हो जाएगा? आइए जरा कैलकुलेट कर लेते हैं. मान लीजिए 100 था तो 100 से ये 8% घटा यानी कि 92 हो गया. फिर ये 8% घटा यानी कि 92 का 8% घटेगा. अब 92 का 8% कितना होता है दोस्तों? तो इसका 1% 0.92 होता है, और 8% 0.92 में 8 का मल्टीप्लाई होता है. तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं. 8 दूनी कितना आ गया? 16 आ गया. एक बचा, 8 9 72 और 1 73 आ गया. मतलब 7.36 आता है ना. अब इसमें से 7.36 माइनस करेंगे. पहले 7 माइनस कीजिए, कितना बचा? तो आप बोलेंगे कि बच गया हमारे पास कितना? 85 बच गया, यानी कि 85. 85 में से 0.36 माइनस कीजिए, आपके पास बच गया 84.64. तो हमारा जो पॉपुलेशन हुआ 2 साल बाद Q का वो हो गया 84.64 Q. और P का पॉपुलेशन निकालते हैं. P भी पहले 100 था और 100 से 20% घटा तो 80 हो गया, है ना. अब 80 से 20% घटेगा यानी कि यहाँ से 16 माइनस होगा, क्योंकि 80 का 20% 16 होता है, तो ये 64 हो जाएगा. यानी कि P अपने आप में कितना रह चुका है दोस्तों? तो 64 रह चुका है. और इनका डिफरेंस क्या है? 3,34,400. 3,34,400. आइए जरा ये देख लेते हैं. 3,34,400 है. ठीक है जी, बस यहीं पे हमारा काम तमाम हो जाएगा. देखिएगा कैसे, डबल जीरो यहाँ भी है, डबल जीरो यहाँ भी है, और डबल जीरो यहाँ भी है. ठीक है जी. अब हम लोग क्या करते हैं, हमें Q की वैल्यू निकालनी है. Q का इनिशियल वैल्यू यानी कि 100 Q की वैल्यू निकालनी है. 100 Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा जरा ध्यान से. इसे हम लोग क्या करते हैं कि P को एलिमिनेट कर लेते हैं. P को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ इस इक्वेशन में हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो आप बोलेंगे कि 64 से मल्टीप्लाई कर दो भाई साहब. मैंने 64 से मल्टीप्लाई किया तो ये 64P हो गया, और ये 64Q हो गया. ठीक है जी. और ये 64 इंटू 2000 यानी कि 128,000 हो गया. ठीक है जी. अब देखिएगा जरा ध्यान से 60, और हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये वाला माइनस कर लेंगे. माइनस करेंगे तो ये साइन माइनस हो जाएगा, और ये साइन प्लस हो जाएगा, और ये साइन माइनस हो जाएगा. ठीक है जी. माइनस करने पे साइन चेंज हो जाते हैं. हमने ये और ये काट लिया. उसके बाद 3,34,400 में से 1,28,000 माइनस करते हैं. जीरो में से जीरो गया जीरो, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर रहा हूँ. जीरो में से जीरो गया जीरो, 4 में से जीरो गया 4, और 14 में से 8 चला गया 6 बचता है. ठीक है जी. और यहाँ पे 32 बच गया. 32 में से 12 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो आप बोलेंगे 20 बच जाएगा. ठीक है जी. अब हमारे पास क्या बचा? 84.64 में से 64 माइनस करना है. तो दशमलव का 64 तो बचेगा ही बचेगा, और Q तो बचेगा ही बचेगा. 84 में से 64 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? तो 20 बच जाएगा. अब Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? Q की वैल्यू हो जाएगी, ये पॉइंट हटाना है ना, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करते हैं. 20 64 डबल जीरो, और इस पे और डबल जीरो आएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा? 20 64. ठीक है जी. ये देखिए जरा, ये कट गया हमसे कितनी बार में? तो 10,000 बार में. ठीक है जी. हमें चाहिए थी वैल्यू किसकी? तो 100Q की वैल्यू चाहिए थी. 100Q की वैल्यू चाहिए थी, यहाँ पे डबल जीरो चिपका देंगे, हमारा 100Q का वैल्यू निकल जाएगा. तो 10,000 पे डबल जीरो यानी कि और 2 जीरो चिपकाना है. आपका आंसर क्या हो गया? इकाई दहाई सैकड़ा लाख 10,000 लाख 10 लाख. मतलब कि आपका आंसर C हो गया.
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज एनुअल इनकम ऑन हाउस रेंट। ठीक है जी, मान लीजिए कि उनका एनुअल इनकम 100 यूनिट है। ठीक है जी, इसमें से 20% हाउस रेंट पे जा रहा है, तो हाउस रेंट पे 20 यूनिट चला गया। ठीक है जी, अब क्या बोला गया, 25% ऑन ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग पे इन्होंने 25 यूनिट खर्च कर दिया। ठीक है जी, और 40% ऑन मिसलेनियस, और मिसलेनियस पे 40 यूनिट खर्च कर दिया। तो इनके पास अब बच कितना गया, 40 20 60 और 25 85 खर्च कर दिया, तो 15 यूनिट बचा होगा। अब देखिएगा जरा ध्यान से, इफ ही सेव्स 13500 एनुअली, मतलब इस 15 यूनिट की वैल्यू 135 पे 00 है। आपसे पूछा जा रहा है स्पेंडिंग ऑन मिसलेनियस थिंग, यानी कि 40 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है। 15 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो एक यूनिट की वैल्यू 900 हो जाएगी, और 40 यूनिट की वैल्यू इसी में 900 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट की वैल्यू अगर 900 तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 गुने 900, यानी कि 4 9 36 पे 3 जीरो, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 36,000। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। इफ प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाई 38%। अच्छा चलिए पहले इंक्रीज कर लेते हैं। मान लीजिए पहले था प्राइस 100, और 100 से ये 138 हो गया। देन बाई हाउ मच परसेंट शुड इट्स कंजम्पशन बी रिड्यूस सो दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज। ओके ठीक है, पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस 138 हो गया है, लेकिन फैमिली 100 का ही खाना चाहती है, तो उन्हें 38 रुपये का कम खाना पड़ेगा। 38 रुपये का कम कब खाना पड़ेगा, जब प्राइस है 138 रुपये। ठीक है जी, तो एक्सपेंडिचर उनका सॉरी कंजम्पशन उनका इसी रेशियो में घट जाएगा। तो ये कितना परसेंट घटा, यही हमें बताना है। आइए जरा इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। 2 से ये 19 बार में कटता है, और 2 से ये कट जाता है 2 छक्के 12 और 2 9 18, यानी कि 19/69, और इसी को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, यानी कि 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब तो हमारे पास ये आ गया, अब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास बच गया 1900 और डिवाइडेड बाई 69। 2 बार में जा रहा है दोस्तों, 3 बार में नहीं ले जा सकता क्योंकि 190 से ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार में गया तो कितना बच गया हमारे पास, 138। ठीक है जी, मतलब कि एक ही ऑप्शन आंसर में है, अगर होगा तो यही होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे 0 बचा, यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2 आ गया है, और 18 में से 13 गया, 5 आ गया है। ठीक है जी, अब देखिए जरा, 6 सत्ते 42, 9 सत्ते 63, मतलब 7 बार में जा रहा है। अब 7 बार में जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 420 और 63, यानी कि 483। 483 आया, 10 में से 3 गया 7, और 11 में से 8 गया 3, और फिर एक पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 आएगा। अब ये कितनी बार में जाएगा, 6 पच्चे 30, 9 पच्चे 45, 345 हो जाएगा। तो ये 5 बार में जा रहा है, मतलब आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा, तो 27.5, यानी कि आपका आंसर क्या है, डी है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यश स्पेंड 20% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन EMI। ओके, देखिए मान लीजिए यश भाई साहब 100 यूनिट कमाते हैं, EMI पे उन्होंने खर्च कर दिया 20 यूनिट। 20 यूनिट उनका EMI पे खर्च हो गया। ही स्पेंड्स 25% ऑन रेंट। ओके ठीक है, रेंट पे उन्होंने 25 यूनिट खर्च कर दिया। अब क्या बोला गया, 15% ऑन फूड। अच्छा जी, फूड पे उन्होंने खर्च कर दिया 15 यूनिट। ठीक है जी, अब क्या बोला गया कि 50% ऑन ग्रोसरी। ओके, ये क्या हो गया, फ्रॉम द रिमेनिंग की बात हो रही है। अच्छा जी, फ्रॉम द रिमेनिंग की बात हो रही है। देखिएगा दोस्तों, ऐसे ही चलते चलते कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है जी, EMI पे 20 यूनिट खर्च करने के बाद बचा कितना, तो 80 यूनिट बचा। 80 यूनिट में से फ्रॉम द रिमेनिंग उन्होंने 25% रेंट पे खर्च कर दिया। इसका 25% कितना होता है दोस्तों, तो 1/4, 1/4 कितना आएगा, 20 यूनिट, यानी कि रेंट पे गया है 20 यूनिट। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या बच गया, तो उन्होंने बोला कि 15% ऑन फूड खर्च कर दिया। अब इसका 15% कितना होता है, इसका 15% जरा निकालिए तो, यानी कि 3/20 निकालिए। 20 से 4 बार में 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12 यूनिट फूड पे चला गया। ठीक है जी, 50% ऑन ग्रोसरी। अच्छा जी, ग्रोसरी पे आधा गया है, यानी कि 40 यूनिट गया है। ठीक है जी, कोई बात नहीं। और 10% ऑन ब्लॉगिंग वीडियो। अच्छा जी, अब ये ब्लॉगिंग भी करते हैं, तो वीडियो पे इन्होंने 10% यानी कि 8 यूनिट खर्च कर दिया।
बोला गया कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट स्पेंड ऑन ईएमआई एंड फूड इज 480। ईएमआई पे 20 यूनिट खर्च हुआ था और फूड पे 12 यूनिट खर्च हुआ था, यानी कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 8 यूनिट। और 8 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो 480 रुपये है। तो एक यूनिट की वैल्यू यहाँ पे 60 रुपये दिख रही है हमें। ठीक है जी। देन फाइंड द मंथली सैलरी ऑफ यश। और 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब 60 में 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 पे डबल जीरो आ जाएगा और उनका सैलरी हो जाएगा 6000 रुपये। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। मोहित स्पेंड्स 50% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड। ठीक है जी। अब देखिए मोहित भाई साहब 100 यूनिट कमाते हैं, हाउस होल्ड पे उन्होंने 50 यूनिट खर्च कर दिया, यानी कि 50% खर्च कर दिया। फ्रॉम द आउट ऑफ द रिमेनिंग, अच्छा जी रिमेनिंग कितना बच गया, तो 50 यूनिट बच गया। 100 में से 50 खर्च यहाँ, तो 50 बचा हुआ है। ही स्पेंड्स 50% ऑन एंटरटेनमेंट, और इसमें से एंटरटेनमेंट पे 50% यानी कि 25 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं मोहित भाई जी। अब क्या बोला गया, 25% ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे इसका 25% यानी 1/4, 1/4 आता है 12.5 यूनिट। ठीक है जी। 10% ऑन मिसलेनियस थिंग्स, मिसलेनियस पे 10% यानी कि 5 यूनिट खर्च कर दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 1800 इज सेव्ड। अब जो सेविंग है ना वो कितना होगा जरा देखते हैं। 25 और 12 37, 37.5 और 5 42.5 हो गया। तो आपका जो सेविंग होगा वो 50 में से 42.5 खर्च हो गया यहाँ पे, ये प्लस ये करके 25 5 30 और 12 42.5। तो सेविंग कितना बचा, सेविंग आप बोलेंगे ना कि 50 माइनस 42.5 यानी कि 7.5 यूनिट सेविंग बचा। 7.5 यूनिट की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो 1800 रुपये है। आपसे पूछा जा रहा है कि मोहित का मंथली इनकम क्या है, यानी कि क्या पूछा जा रहा है, तो आप बोलेंगे 100 यूनिट की वैल्यू। चलिए एक काम करते हैं, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 18,000 हो गया और ये पॉइंट खत्म हो गया। अब 3 से काट लेते हैं, 3 से काटा हमने तो ये 25 यूनिट बन गया और ये कितना बन गया, तो 6000 बन गया। अब 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो ये 100 यूनिट हो गया और ये कितना बन गया, 6 चौके 24,000 बन गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कौन हो गया, ऑसम यानी कि ए। आइए दोस्तों देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक इलेक्शन में दो पार्टिसिपेंट हैं पी और क्यू हैं। अब 601 वोटर डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एन इलेक्शन। अच्छा जी ठीक है, मान लीजिए 100 यूनिट वोटर है। ठीक है जी, 100 यूनिट में से 601 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो 100 यूनिट माइनस 601 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। इफ अ विनिंग कैंडिडेट गॉट 16 होल 2/3%। अब 16 होल 2/3% का फ्रैक्शन क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, 16 दूनी 48 और 2 50/300 यानी कि 1/6 होता है। ठीक है जी। बोला गया कि विनिंग कैंडिडेट, इसी में से विनर डिसाइड हुआ और लूजर डिसाइड हुआ। विनिंग कैंडिडेट गॉट 16 होल 2/3% मोर वोट्स देन अनदर। अच्छा जी, अब अगर ये 6 मिलेगा ना इसको, तो 6 से 1/6 ज़्यादा विनर को मिलेगा, यानी कि विनर को 1 यूनिट ज़्यादा यानी कि 7 यूनिट मिलेगा। समझे कहाँ से, यहाँ से। ये जो चीज़ है ना, ये अगर विनर को लूजर को 6 मिल गया तो विनर को कितना मिल गया दोस्तों, तो 6 से 1 ज़्यादा यानी कि 16 होल 2/3% ज़्यादा। ठीक है जी। अब क्या बोला गया, एंड वोन बाय द वोट्स मैथमेटिकली इक्वल टू वोटर्स who did not participate, find the number of voters of an election। अच्छा जी, देखिए जरा ध्यान से बताइए, लूजर से विनर को कितना यूनिट ज्यादा मिला, तो 1 यूनिट ज्यादा मिला। इसी 1 यूनिट की वैल्यू मैथमेटिकली इक्वल है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया उससे, यानी कि 601 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई, 601 आ गई। अब ये 13 यूनिट लोग कौन से हैं, 13 यूनिट लोग वो हैं जिन लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया। और हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ वोटर्स ऑफ एन इलेक्शन, मतलब कि इलेक्शन में कितने लोग थे वोटिंग में, पार्टिसिपेटेड नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया टोटल नंबर, यानी कि 100 यूनिट की वैल्यू पूछी गई। अगर हम 13 यूनिट की वैल्यू निकाल लें, विनर प्लस लूजर निकाल लें, विनर प्लस लूजर अगर निकाल लें, तो आप ही जरा एक बात बताओ, ये हमें ये वाला वोट दे देगा या नहीं दे देगा, क्योंकि इसी वोट में तो डिसाइड हो रहा है विनर और लूजर। तो ये वोट जो है ये 13 यूनिट की वैल्यू है और 1 यूनिट की वैल्यू ये है। इसका मतलब 100 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 14 यूनिट के बराबर होगा
और मैं क्या करूंगा, इधर 14 से मल्टीप्लाई और इधर भी 14 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ पाए मेरी बात को? तो 14 में 1 का मल्टीप्लाई 14 होता है, 4 बच गया, 1 बचा, 14 में 0 का मल्टीप्लाई 0 होगा, और हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 14 में 1 का मल्टीप्लाई 4, 1 बचा, 14 में 0 0 और 1 1 हो गया, 14 छके 84 आ गया, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, तो आप बोलेंगे 8414 आ गया। ठीक है दोस्तों, आइए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, आपका आंसर कौन सा हो गया, सी यानी कि क्यूट। आइए दोस्तों लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dinesh had some money left after spending 40%, 20% and 25% monthly of monthly salary on rent, electricity and shopping respectively। अच्छा जी, मान लीजिए दिनेश का जो सैलरी है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 40 यूनिट कहीं खर्च किया, और यानी कि 40 यूनिट खर्च कर दिया, 20% भी खर्च कर दिया यानी कि 20 यूनिट खर्च कर दिया, और 25 भी खर्च कर दिया यानी कि 25 यूनिट खर्च कर दिया। अब ये कहाँ कहाँ खर्च किया है, तो रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे और शॉपिंग पे। ये हो गया रेंट, ये इलेक्ट्रिसिटी और ये हो गया शॉपिंग। ठीक है जी, द रिमेनिंग मनी विद दिनेश इंक्रीजेज बाई 1/5। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये 40 20 60 और 25 कितना होता है, 85, मतलब कि रिमेनिंग जो है वो कितना है, तो 85 को घटा लेंगे 100 में से, यानी कि 15 यूनिट रिमेनिंग है। अब 15 यूनिट 1/5 से बढ़ जाता है, दिनेश इंक्रीजेज बाई 1/5 इफ अ फ्रेंड गिव्स हिम 2700, यानी कि 15 यूनिट का 1/5, 15 यूनिट का 1/5 यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू जो है वो क्या है दोस्तों, तो आप बोलेंगे 2700 है। क्यों, क्योंकि 15 यूनिट का 1/5 इंक्रीज हो जा रहा है, और उसी की वैल्यू क्या है, 2700 है। अब पूछा गया कि मंथली सैलरी दिनेश का क्या है, तो वो कितना है, तो 100 यूनिट है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 2700 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे 900, और 100 यूनिट की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसी पे 2 जीरो चिपका देंगे और हमें आंसर क्या मिल जाएगा, यानी कि 90,000। आपका आंसर कौन सा हो गया दोस्तों, D4 क्या होता है, डिलीशियस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि वीनू स्पेंड 20% ऑफ हर मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट। अच्छा जी, मान लीजिए कि वीनू की सैलरी 100 यूनिट है, 100 यूनिट में से 20% यानी कि 20 यूनिट उन्होंने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया। ठीक है जी, फ्रॉम द रिमेनिंग शी स्पेंड्स 6000 ऑन ट्रेवल फेयर। अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास 20 यूनिट खर्च किया आपने 100 यूनिट में से, तो बचा कितना, तो 80 यूनिट बच गया। ठीक है जी, अब 80 यूनिट में से आपने 6000 खर्च कर दिया कहाँ, ट्रेवल फेयर पे। अच्छा जी, तो 80 यूनिट में से 6000 हम माइनस कर देते हैं, अब बचा हुआ तो यही पैसा होगा, 80 यूनिट माइनस 6000। अब इसमें से क्या हुआ कि आउट ऑफ द रिमेनिंग, मतलब ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है उसमें से, रिमेनिंग में से उन्होंने कहाँ कहाँ सेव किया, तो म्यूचुअल फंड में डाला और सेविंग में डाला, किस रेशो में, 5/4 के रेशो में। तो म्यूचुअल फंड में गया 5 यूनिट 5x, और इधर गया कहाँ, सेविंग में 4। ठीक है, ये रेशियो दिया गया है। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि इफ अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट इज 4000 लेस देन द अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। अब अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड क्या है, जरा देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड 80 यूनिट माइनस 6000 का 5/9 है या नहीं है, 80 यूनिट माइनस 6000 का 5/9 है या नहीं है, यही तो अमाउंट स्पेंट ऑन म्यूचुअल फंड है। अब म्यूचुअल फंड में जो अमाउंट स्पेंड किया गया, इफ अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट इज 4000 लेस देन अमाउंट इन्वेस्टेड इन म्यूचुअल फंड। अब इसी में से अगर 4000 मैं माइनस कर लूं, तो क्या हो जाएगा, ये अमाउंट स्पेंट ऑन हाउस रेंट के इक्वल हो जाएगा, मतलब कि ये 20 यूनिट के इक्वल हो जाएगा दोस्तों, है ना। अब चलिए जरा इसको कैलकुलेट कर दिया जाए। ठीक है जी, तो 5 यहाँ भी दिख रहा है मुझे, 5 यहाँ भी दिख रहा है मुझे, और 5 यहाँ भी दिख रहा है। तो चलिए 5 5 5 को पहले एलिमिनेट करते हैं। 5 यहाँ से गया, 5 अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे 800 बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 5 यहाँ पे बच जाएगा तो यहाँ पे 4 यूनिट बच जाएगा। ठीक है जी, अब आइए जरा इसको कैलकुलेट कर लिया जाए।
तो हमारे पास क्या आ गया, 1/9 यहाँ बचा हुआ है, 1/9 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 80 यूनिट माइनस 6000 और अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 9 और माइनस का ये 800 है, यानी कि यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, माइनस का 7200 कर लेते हैं 9 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है जी, इसको भी साथ में मिला लेते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 4 यूनिट के बराबर है। 9 का मल्टीप्लाई इधर 4 यूनिट से कर देते हैं, 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 जाएगा इधर माइनस हो जाएगा और ये 7200 में 6000 ऐड होगा, यानी कि 7 से 13200 हो जाएगा। तो 13200 इधर आ गया आपका, 13200 इधर आ गया। अब इस 9 का भी कुछ करेंगे हम लोग, इधर 9 का मल्टीप्लाई कर दिया है हमने, 36 हो गया है ये। अब 36 यूनिट इधर जाके माइनस होगा, यानी कि इधर क्या बचेगा, तो आप बोलेंगे 44 यूनिट बचेगा। 80 में से 36 जाता है, कितना बचेगा, 44 यूनिट। अब देखिए जरा, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 300 आ गई। एक यूनिट की वैल्यू अगर 300 है तो आप भी बताइए जरा, 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 30,000 हो जाएगी। आपका आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि एलिगेंट। आइए दोस्तों लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन द विनर गेट्स 59% ऑफ टोटल वोट्स एंड विंस इलेक्शन बाय 2700 वोट। मान लीजिए कि इलेक्शन में 100 यूनिट वोट है, ठीक है जी। वोटिंग पे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके किसी दिन एक वोटिंग के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जैसे एज का बनाया था, ठीक है जी। तो विनर को 59% वोट मिला। अगर 59 यूनिट विनर को मिल गया 100 यूनिट में से, तो आप ही बताओ जरा लूजर को कितना मिलेगा, तो 100 माइनस 59 यानी कि 41 यूनिट मिल जाएगा, ठीक है जी। विनर को कितना ज़्यादा मिला लूजर से, तो आप बोलेंगे कि कितना ऐड कर दिया जाए, 18, तो 18 यूनिट ज़्यादा मिला है। अब 18 यूनिट वोटों से विनर जीत गया है, यानी कि 18 यूनिट की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे कि 2700 है। आपसे बोला जा रहा है टोटल वोटर्स का नंबर, यानी 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए जरा इस 100 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं। 100 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 से इधर डिवाइड कर देते हैं। 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18 और 9 बचा, 18 पच्चे 90, यानी कि 100 यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू 150 आ जाएगी। अगर एक यूनिट की वैल्यू 150 आ गई, दोनों तरफ 100 का गुना कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, 100 यूनिट की वैल्यू यानी कि 15,000 मिल जाएगा आपका टोटल वोटर्स का संख्या। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। बायून गॉट 40% मार्क्स इन एन एग्जाम एंड गॉट 40 मार्क्स लेस देन पासिंग मार्क्स। यूवी गॉट, अच्छा जी, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आपको कसम है आपके एक्स की, अगर आपने कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया तो वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Out of monthly salary of Rakesh, out of his monthly salary, Rakesh spends X% on rent। X का नाम लिया और X हाजिर हो गया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। मान लीजिए राकेश का जो सैलरी है वो है 100 यूनिट, 100 में से रेंट पे इन्होंने इन्वेस्ट किया X यूनिट, ठीक है जी। 100 का X% कितना, तो X यूनिट। X प्लस 10 इन्होंने EMI पे खर्च कर दिया, EMI पे खर्च कर दिया X प्लस 10 यूनिट, ठीक है जी। और ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिया इन्होंने, ट्रांसपोर्ट पे, एंड 36% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट। अच्छा जी, 36% ऑफ द रेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट खर्च किया है। रेस्ट सैलरी क्या हो जाएगी, 100 माइनस दिस प्लस दिस, यानी 2x प्लस 10 को 100 में से माइनस करेंगे। तो 100 में से अगर 2x प्लस 10 माइनस होगा तो 100 माइनस 2x माइनस 10, यानी कि 90 माइनस 2x बचेगा, ठीक है जी। अब 90 माइनस 2x का 36% ऑन ट्रांसपोर्ट जा रहा है, यानी कि ट्रांसपोर्ट पे कितना चला गया, तो 36% यानी कि 9/25 चला गया। 90 माइनस 2x का 9/25 ट्रांसपोर्ट पे चला गया। एंड 32% ऑफ द मंथली सैलरी इज सेव्ड। अच्छा जी, अब टोटल जो सैलरी है ना उसी का 32% सेव कर दिया, यानी कि 32 यूनिट उन्होंने सेव कर लिया, ठीक है जी, कोई बात नहीं। अब आपसे क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जरा ध्यान से कि अगर किसी
रिमेनिंग अमाउंट में से आप 36% खर्च कर रहे हो, तो आपके पास बच कितना जा रहा है? आपके पास बच जा रहा है 32 यूनिट बच जा रहा है। इसका मतलब कि रिमेनिंग अमाउंट का ये 9/25 खर्च हुआ है, तो 16/25 बचा हुआ होगा, और 16/25 का वैल्यू ही क्या है? 32 यूनिट है। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोच ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज आप इन सबका सम कीजिए और उसको 100 के इक्वल रखिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पे ट्रेवल पे खर्च किया 9/25, यानी कि 9/25 तो खर्च कर दिया 90 माइनस 2x का। 90 माइनस 2x का अगर 9/25 खर्च कर दिया तो 90 माइनस 2x का कितना बाई कितना बचा? तो आप बोलेंगे 16/25 बच गया, और जो बचा वही तो सेविंग में गया। यानी कि मैं ये कहूंगा कि 90 माइनस 2x, 90 माइनस 2x का 16/25 जो है ना, वो बराबर है 32 यूनिट के। क्वेश्चन इतने में ही सिमट जाएगा। अदरवाइज आपको इन सबको सम करना पड़ेगा, इन सबको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ के किसके इक्वल रखना पड़ेगा? 100 यूनिट के इक्वल रखना पड़ेगा। अब हमने क्या किया यहाँ पे कि 90 माइनस 2x का 9/25 खर्च हुआ, यानी कि 16/25 बचा हुआ होगा, और जो बचा है वही सेविंग में गया होगा, यानी कि 90 माइनस 2x का 16/25 32 यूनिट होगा, और यहीं पे बात खत्म हो जाती है। ये 90 यूनिट है क्योंकि 100 यूनिट में से 10 यूनिट माइनस किया था। ठीक है जी। अब 16 से ये कितनी बार में जाता है दोस्तों? तो 2 बार में। अब 90 यूनिट माइनस 2x की वैल्यू आ गई कितनी? 50 यूनिट। 50 यूनिट को इधर भेजेंगे तो क्या आएगी हमारे पास? 40 यूनिट, और 40 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई? 20 यूनिट। 20 यूनिट अगर x की वैल्यू आई है तो ये 20 यूनिट किसका परसेंटेज होगा? आप ही बताओ जरा। ये 100 यूनिट का कितना परसेंट है, यही तो हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि x एक परसेंटेज वाला जंतु था। ठीक है जी। तो हमने बोला कि अगर 20 यूनिट 100 यूनिट के कंपैरिजन में जाएगा तो बताओ वो कितना परसेंट हो सकता है? तो आप बोलेंगे 20% हो सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी फॉर डिलीशियस, यानी कि 20%। ठीक है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। द सैलरीज ऑफ एक्स एंड वाई टुगेदर अमाउंट टू 40,000। एक्स स्पेंड्स 85% of his salary and y spends 95% of his salary। x ने 85% खर्च कर दिया और y ने 95% खर्च कर दिया। इफ देयर सेविंग्स आर सेम। अच्छा जी, जैसे ही ये पता लगा तो आप बताइए x ने अगर अपना 85% खर्च कर दिया, मतलब x का कितना परसेंट बचा हुआ है? यानी कि 15% बचा हुआ है। y ने अपना 95% खर्च कर दिया, यानी कि y का कितना परसेंट बचा हुआ है? तो 5% बचा हुआ है। ये दोनों का सेविंग हो गया, और दोनों का सेविंग क्या है? इक्वल है। तो x बाई वाई का यहां से क्या आ गया हमारे पास? रेशियो आ गया। तो x बाई वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 5/15, यानी कि 1:3 हो जाएगा दोस्तों। आई बात समझ में? अब क्या बोला गया? देन द सैलरी ऑफ वाई। अब वाई का सैलरी पूछा जा रहा है। बताइए एक्स की सैलरी 1 यूनिट और वाई की सैलरी 3 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू क्या है? तो आप बोलेंगे 40,000। 40,000 है 4 यूनिट की वैल्यू, तो 3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप बोलेंगे 30,000। यानी कि आंसर क्या हो गया आपका? डी फॉर डिलीशियस। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं जरा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। दोस्तों, an empty fuel tank of a car was filled with A-type petrol. When the tank was half empty, it was filled with B-type petrol. ओके ठीक है। चलिए A से 100% फिल कर देते हैं। तो A से अगर 100% फिल किया तो अभी कितना है? A है 100। अब क्या हुआ? ये हाफ खाली हुआ था। अगर हाफ खाली हुआ तो इस सिचुएशन के बाद A रह गया 50, और बाकी का जो 50% होगा यानी कि हाफ, वो बी से खाली हो जाएगा। ठीक है जी। अब देखिएगा जरा ध्यान से। व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी, यानी कि ए अब जब 50 रह गया था तो बी से फिल कर दिया गया। अब अगेन व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी, अब देखो जरा, दोनों पेट्रोल अब मिक्स हो चुके हैं। अब अगर हाफ निकालेंगे आप तो दोनों का हाफ हाफ निकलेगा। तो दोनों का अगेन व्हेन द टैंक वाज हाफ एम्प्टी इट वाज फिल्ड विद ए टाइप पेट्रोल। अब ए से भरेंगे हाफ खाली करके, तो हाफ खाली करेंगे तो इसका भी हाफ जाएगा, इसका भी हाफ जाएगा, मतलब ये 25 बच जाएगा और ये 25 बच जाएगा। अगर ये 25 हो गया, ये 25 हो गया, मतलब फिर से ये दोनों 50 हो गए। अब 50 हो गए
और 50 भरना पड़ेगा क्योंकि 100% का टैंक है, तो 100% बनाने के लिए इसमें 50 ए डालना पड़ेगा। अब देखिए जरा, ए अब कितना हो गया, तो आप बोलेंगे ए अब हो गया 75 और बी कितना हो गया दोस्तों, तो बी हो गया आपका 25। तो ए रह गया हमारा 75 और बी रह गया हमारा 25। ठीक है दोस्तों, अब क्या बोला गया, when the tank was half empty again it was filled with B type petrol, what is the percentage of A type petrol at the present in the tank। अच्छा जी, अगेन जब हाफ एम्प्टी हुआ, तो अगेन जब हाफ एम्प्टी होगा तो ए कितना रह जाएगा, इसका हाफ रह जाएगा और बी इसका हाफ रह जाएगा। अब ए इसका हाफ कितना होता है 2/75/2 यानी कि 37.5 हो जाएगा ए, और ये कितना हो जाएगा तो 12.5 हो जाएगा, और इसी में कितना भरना पड़ेगा तो 50 भरना पड़ेगा, तब जाके ये 100 होगा। अब बताइए, अब फाइनली क्या पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टाइप ए पेट्रोल एट प्रेजेंट इन द टैंक। तो टाइप ए का पेट्रोल प्रेजेंट में कितना परसेंट है, तो आप बोलेंगे 37.5%। आपका आंसर क्या हो गया, बी फॉर ब्यूटीफुल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। सुशील स्कोर्ड 103 मार्क्स इन हिंदी। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत सारे करवा चुका हूं। अजय स्कोर्ड, अगेन इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हैं तो प्लीज इसको अटेंड कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर बताइए। अब देखिए जरा ध्यान से, इन अप्रैल 2019 एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी हैड 17,500। 2019 में किसी एम्प्लॉय के पास 17,500 था। इट इज इंक्रीज्ड बाय 60% एवरी ईयर इन स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल इफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी spends 40% of total amount in April 2021, then find the amount employee has at the end of April 2021। ओके ठीक है, देखिए दोस्तों 2019 से 21 तक जाना है और एवरी ईयर 60% का इंक्रीमेंट है, मतलब 17,500 है। 60% इंक्रीज होगा, मतलब कि 3/5 इंक्रीज होगा, यानी कि 8/5 होगा एक साल में। फिर एक साल अगले साल 8/5 होगा। अब 2021 के अप्रैल में ये है, लेकिन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी स्पेंड्स 40% ऑफ टोटल अमाउंट इन अप्रैल 2021। अब अप्रैल 2021 में इसका 40% उन्होंने खर्च कर दिया, तो इसका 60% बचा होगा, यानी कि इसका 60% निकाल देते हैं। देन फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय हैज एट द एंड ऑफ 2021। चलिए दोस्तों इसको कैलकुलेट कर लिया जाए। 5 बच्चे होता है 25, 25 से 175 7 बार में जाता है, तो आपके पास आ गया 700, और 5 से ये जाता है कितनी बार में, तो आप बोलेंगे 140 बार में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जरा 140 गुने 8 गुने 8 गुने 3 करना है। 8 अट्ठे 64 होता है, 64 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 192 आएगा। मतलब कि आपको 140 में 192 का मल्टीप्लाई कर देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, आइए ज़रा मल्टीप्लाई किया जाए। मल्टीप्लाई करने गए हम लोग, तो बताइए 1 0 तो आएगा ही आएगा। 14 दूनी होता है 28, 2 बचा, 14 9 26, 126 और 2 128, 12 बच गया, 14 एकम 14 और 12 कितना होता है 26। ठीक है जी, मतलब 26,880 आपका आंसर कौन सा हो गया, एलिगेंट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रोहित मंथली इनकम इज 32,000, ही स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन टेलीविजन। ओके जी, 32,000 भाई साहब कमाते हैं, 40% इसका टेलीविजन पे खर्च कर देते हैं। इसका 10% होगा 3200 और 40% हो जाएगा 128 पे 00। ठीक है जी, 40% क्या हो गया 128 पे 00, मतलब कि 12,800 उन्होंने टेलीविजन पे खर्च कर दिया। अब क्या बोला गया कि 4,000 मदर को दे दिया, तो चलिए मदर को भी 4,000 दे दिया जाए। ठीक है जी, अब बोला गया कि एंड ही सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट। अच्छा जी, अब रिमेनिंग अमाउंट को उन्होंने सेव कर लिया। अब पूछ रहा है कि सेविंग क्या है, तो सेविंग क्या होगा जरा बताइए।
32,000 तो उनका सैलरी, 12,800 टेलीविजन पे, मदर को 4,000, तो 32,000 में से ये दोनों जोड़ के माइनस करना है। सेविंग का आंसर आप बताइएगा कमेंट में कि आपका सेविंग कितना आया। ठीक है जी, देखते हैं आपका सेविंग कितना है। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जरा ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एंड नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ शॉप ऑन ट्यूसडे इज 9:13। ठीक है जी, मतलब ट्यूसडे को जो आइटम बेचे गए और जो आइटम मैन्युफैक्चर किए गए उनका रेशियो 9:13 है। द नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 14 लेस देन 150% ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अब जो आइटम सोल्ड किए गए हैं ट्यूसडे में उसका 150% से 14 कम है वेडनेसडे को सोल्ड किया गया आइटम। अनसोल्ड आइटम्स ऑन वेडनेसडे इज 25% लेस देन दैट ऑन ट्यूसडे। अनसोल्ड आइटम जो वेडनेसडे के हैं वो 25% कम है ट्यूसडे वाले से। नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन बोथ द गिवन डेज आर सेम। अच्छा जी, मतलब कि 2 दिन है और 2 दिन में 3 टाइप के चीजों की कहानी हो रही है। क्या क्या कहानी हो रही है? सोल्ड की, अनसोल्ड की और मैन्युफैक्चर्ड की। तो चलिए एक चार्ट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को शहीद करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पे फिदा होके और हमसे जुदा हो जाएगा। देखिएगा जरा ध्यान से कैसे, कहाँ चला गया, आइए जरा इसको ले लिया जाए। अब देखिए दोस्तों ध्यान से चार्ट एक बनाते हैं, चार्ट हम लोग बनाते हैं एक और इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं चार्ट की मदद से। चलिए जी, आपके पास दिन कौन कौन से हैं? ये तो इधर हो गया डेज और इधर हो गया आपका ट्यूसडे, इधर हो गया वेडनेसडे। चलिए जी आइए, ये हो गया आपका डे, ओके, ये आपका ट्यूसडे, ये आपका वेडनेसडे। ठीक है जी, अब आपसे क्या बोला गया? सोल्ड, अनसोल्ड और मैन्युफैक्चर्ड। तो मैन्युफैक्चर्ड को यहाँ रखते हैं और सोल्ड अनसोल्ड यहाँ आ जाएगा। चलिए, ये हो गया मैन्युफैक्चर्ड और ये हो गया सोल्ड और ये हो गए अनसोल्ड। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड एंड नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ शॉप ऑन ट्यूसडे इज 9:13। ट्यूसडे को 13x मैन्युफैक्चर्ड हुआ था और सोल्ड हुआ था 9x। तो बताइए अनसोल्ड कितना रह गया? तो 13x माइनस 9x यानी कि 4x अनसोल्ड रह गया। ठीक है जी, इसको जरा ध्यान से यहाँ लिखते हैं हम लोग, बाद में दिक्कत ना हो, क्योंकि इसी में इसकी वैल्यू लिख देंगे। ये हो गया आपका कितना? 13x, ये हो गया आपका 9x और ये हो गया आपका 4x। ठीक है जी, अब क्या बोला गया कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 14 लेस देन 150% ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अब नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन वेडनेसडे इज 14 लेस देन 150% ऑफ आइटम्स सोल्ड ऑन ट्यूसडे। अब इसका 150% क्या होता है? तो 9 इंटू 3/2 यानी कि 9 गुने 3/2 यानी कि 27/2 यानी कि 13.5, यानी कि ये आएगा 13.5x और माइनस का 14। बोलिए हाँ है ना, क्योंकि इसके 150% से 14 कम है वेडनेसडे को सोल्ड किया हुआ आइटम। अब क्या बोला गया? अनसोल्ड आइटम ऑन वेडनेसडे इज 25% लेस देन दैट ऑन ट्यूसडे। अब इससे 25% कम है अनसोल्ड आइटम, यानी कि अनसोल्ड आइटम कितना होगा? 3x हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिएगा द नंबर ऑफ आइटम्स मैन्युफैक्चर्ड ऑन बोथ द गिवन डेज आर सेम। मैन्युफैक्चर जो किया गया वो बोथ गिवन डेज का क्या है? सेम है। मतलब कि यहाँ भी 13x होगा, है ना, यहाँ भी क्या हो जाएगा? 13x हो जाएगा। और वो 13x किसके बराबर होगा? सोल्ड और अनसोल्ड के बराबर होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। तो मैंने ये कहा
कि 13x इसका मैन्युफैक्चर्ड विल बी इक्वल टू इसका सोल्ड प्लस इसका अनसोल्ड, यानी कि 13.5x प्लस 3x यानी कि 16.5x, है ना। और माइनस का क्या, तो 14, माइनस के 14 को इधर भेजते हैं, वो प्लस का 14 हो जाएगा, और माइनस 13x इसमें से हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, 3.5x बच जाएगा। 3.5 से 2 बार में 7 जाता है और 7 से 2 बार में 14 जाता है, यानी कि 4 बार में ये चला जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अनसोल्ड आइटम यहाँ पे कितने हो गए दोस्तों, 16, सोल्ड आइटम कितने हो गए, 36, और सोल्ड प्लस अनसोल्ड यानी कि ये कितने हो गए, 52, मतलब यहाँ भी रह गए 52, और यहाँ पे कितने आ गए, तो यहाँ पे आ गए कितने, 3 चौके 12, तो यहाँ पे आ जाएंगे 40 आइटम। ठीक है जी। अब आते हैं जरा ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। अब इसमें क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है, 120 नंबर भी है और 121 नंबर भी है, तो फिर से इस पेज पे आना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि बाद में इसका यूज कर पाऊँ। मैंने इसको कर लिया कॉपी। अब आइए जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहीं पे करता हूँ इसको पेस्ट। हाँ जी, चलिए अब निकालते हैं। हमसे बोला गया अनसोल्ड नंबर ऑफ आइटम ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सोल्ड नंबर ऑफ आइटम ऑन वेडनेसडे। ठीक है जी, इसको जरा हम लोग हटाते हैं, इसको हटाते हैं। अनसोल्ड नंबर ऑफ आइटम्स ऑन वेडनेसडे इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सोल्ड नंबर ऑफ आइटम्स ऑन वेडनेसडे। अनसोल्ड कितना है, 16, अब 16 कितना परसेंट है सोल्ड ऑन वेडनेसडे का, अच्छा वेडनेसडे का पूछा जा रहा है ना, वेडनेसडे का पूछा जा रहा है तो हम लोग तो ट्यूसडे का निकाल रहे हैं। ठीक है जी, मतलब कि आपसे पूछा जा रहा है कि वेडनेसडे का अनसोल्ड यानी कि 12 कितना परसेंट है वेडनेसडे के सोल्ड से, मतलब कि 40 का ये कितना परसेंट है, तो 4 से ये 3 बार में, 4 से ये 10 बार में, 3/10 का मतलब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 30% होता है। आंसर क्या आ गया, बी आ गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया इसी में का, फिर तो इसी को करते हैं पेस्ट यहाँ पे और देखते हैं कि ये क्या कहता है। यहाँ इक्वल का साइन होगा, अच्छा इक्वल का साइन इधर नहीं है क्या, अच्छा चलिए जी कोई बात नहीं। अब हमसे क्या बोला गया, बोला जा रहा है कि आप बताओ जरा इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे, अच्छा एक थर्सडे भी आ गया है तो ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ठीक है जी, इसीलिए मैंने 3 रखा था यहाँ पे, इज इक्वल इफ द नंबर्स ऑफ आइटम ऑन सोल्ड ऑन थर्सडे इज इक्वल टू द एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स अनसोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे को अनसोल्ड का एवरेज क्या है, पहले ये निकालते हैं। तो 16 12 28 और 28/2 कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। इफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन थर्सडे, सोल्ड ऑन थर्सडे कितना हो जाएगा, इन दोनों का एवरेज, अनसोल्ड का एवरेज यानी कि 16 + 12 28 और बट्टे में 2 यानी कि 14, मतलब कि अनसोल्ड आइटम ऑन थर्सडे कितना हो गया, 14 हो गया। अनसोल्ड आइटम ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड ऑन ट्यूसडे एंड थर्सडे। तो ट्यूसडे को कितना बिका है, 36 बिका है, और थर्सडे को कितना बिका है, 14 बिका है। 36 और 14 का डिफरेंस बताना है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 36 और यहाँ पे माइनस का 14, तो हमें कितना मिल गया, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 1 गया 2, यानी कि आपका आंसर हो गया C4 क्यूट। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आइए जरा देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अब इसको भी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चार्ट बनाते हैं। अब चार्ट कैसे बनाएंगे देखिएगा जरा ध्यान से, चार्ट बना लेते हैं दोस्तों। एक चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। ये क्या बन गया, कुछ भी बन जा रहा है। हाँ चलिए जी बहुत सही। आपसे क्या बोला गया, द गिवन डेटा अबाउट पिज्जा बेक्ड एंड सोल्ड बाय 3 डिफरेंट बेकरीज इन सर्टेन डेज।
द नंबर ऑफ पिज्जा, अच्छा 3 डिफरेंट बेकरीज हैं, कौन कौन है देखते हैं जरा। पी दिख रहा है, क्यू दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो चलिए पी क्यू आर बना लेते हैं। अब क्या दिया हुआ है, बेक्ड इज इक्वल टू सोल्ड प्लस अनसोल्ड। तो एक तो रो आएगा आपका, कॉलम आएगा पी क्यू आर के लिए, एक बेक के लिए, एक सोल्ड के लिए, एक अनसोल्ड के लिए। चलिए इसको भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये आपका कॉलम हो गया किसका, तो पी क्यू आर के लिए, यानी कि बेकरी के नाम के लिए। और ये आपका कॉलम हो गया बेक्ड के लिए, ठीक है जी। और ये दोनों आपका हो गया सोल्ड प्लस अनसोल्ड के लिए, ठीक है जी। आइए ज़रा देखते हैं, इधर हम नाम लिख देंगे, ये हो गए पी भाई साहब, और ये हो गए क्यू एंड आर भाई साहब। चलिए ये P हो गए हमारे, ये Q हो गए, और ये R हो गए, ये बेक्ड हो गया, ये सोल्ड हो गया, और ये अनसोल्ड हो गया। अब देखते हैं जरा क्या कहानी हो रही है। द गिवन डेटा is about the pizza baked and sold by 3 different bakeries in a certain days. The number of pizza baked by bakery P is more than that by bakery Q. अब देखिए P जो है ना वो more than Q है, चलिए इसको लिख लिया जाए, more than bakery Q, चलिए ये हो गया। And the number of pizza baked by bakery R is more than that by bakery Q. अब R भी जो बेक करता है ना वो Q से बड़ा है, बेकरी क्यू, यहां तक हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय पी एंड क्यू इज ट्वाइस द डिफरेंस। अच्छा पी माइनस क्यू का बेक्ड विल बी इक्वल टू ट्वाइस द डिफरेंस, नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय पी एंड क्यू इज ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय क्यू एंड आर। अच्छा जी फिर से एक बार पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय P एंड Q, तो P एंड Q का डिफरेंस क्या होगा, P माइनस Q होगा, Q माइनस P नहीं होगा, ठीक है जी। क्योंकि Q माइनस P आपका नेगेटिव दे देगा, क्योंकि Q आपका छोटा है, तो P माइनस Q होगा इनका डिफरेंस। अब ये डिफरेंस ट्वाइस द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय Q एंड R। अब R और Q का डिफरेंस क्या होगा, तो R माइनस Q होगा, क्योंकि R बड़ा है। अब ये जो है ना ये चीज इसका ट्वाइस है, यानी कि इधर 2 से गुना करना पड़ेगा तभी ये दोनों बराबर होंगे आपस में। चलिए इनको जरा सॉल्व कर लेते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आ गया P माइनस क्यू विल बी इक्वल टू 2R माइनस 2Q आ जाएगा, है ना, 2R माइनस 2Q आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 2Q को इधर भेजते हैं तो 2Q जाके प्लस का होगा, तो आपको मिल जाएगा क्या, प्लस का 2Q माइनस का Q, यानी कि P प्लस Q विल बी इक्वल टू 2R आ जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखते रहिएगा ये क्या कह रहा है, ठीक है जी। अब आइए जरा देखते हैं ध्यान से। द टोटल नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय ऑल 3 बेकरीज इज 132। ओके ठीक है। अब आपसे क्या बोल दिया गया, P प्लस Q प्लस R जो है ना वो 132 है, ठीक है जी। और P प्लस Q की वैल्यू 2R है, यानी कि यहाँ पे 2R हम रख सकते हैं, तो 3R की वैल्यू क्या आ जाएगी 132, यानी कि R की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 44, यानी कि R ने कितना पिज्जा बेक किया था, तो आप बोलेंगे 44 किया था, ठीक है जी। अब क्या बोला गया, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। द अनसोल्ड नंबर ऑफ पिज्जा ऑफ बेकरीज P एंड Q आर सेम। अच्छा P एंड Q का अनसोल्ड जो है ना वो सेम है, मान लीजिए ये X है तो ये भी X है, ठीक है जी। द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बेकरी P एंड Q इज 42 एंड 28। P ने 42 सोल्ड किया और Q ने 28 सोल्ड किया, ठीक है जी। अब क्या बोला जा रहा है कि हम यहां से किस चीज की वैल्यू और निकाल सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पिज्जा यहाँ पे 132 दिया गया है। अगर मैं 42 प्लस एक्स कर दूं तो ये वाली चीज मिल जाएगी, और 28 प्लस एक्स कर दूं तो ये वाली चीज मिल जाएगी, है ना। और इसे और इसे ऐड कर दूंगा तो मुझे 132 मिल जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 132 की वैल्यू जो होगी मेरे भाई वो कितनी आ जाएगी, 132 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो 42 प्लस एक्स अब प्लस 28 प्लस एक्स, अब प्लस में क्या आ जाएगा
तो आप बोलेंगे कि 44 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए जरा 42 एंड 28 कितना होता है, 70 होता है। 40 और 30 70, 70 और 40 110, 110 में 4 जुड़ेंगे 114 आ जाएगा। मतलब 2x की वैल्यू यहां से 132 में से 114 माइनस कर देंगे, मिल जाएगी। तो 132 में से पहले 100 माइनस कर दीजिए, 32 बचा, और 32 में से 14 माइनस कर दीजिए, 18 बच गया। यानी कि 2x की वैल्यू हमें मिल गई क्या, 18। यानी कि x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, तो हमें मिल गई 9। यानी कि अनसोल्ड पिज्जा जो था वो 9 था, और यहां पे अनसोल्ड पिज्जा भी 9 था। यानी कि P ने कितना बेक किया था, तो 42 प्लस 9 यानी कि 9 2 11 यानी कि 51। Q ने कितना बेक किया था, तो 28 प्लस 9 यानी कि 37 बेक किया था। ठीक है जी। और कुछ भी इस क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यहाँ पे नहीं है। अब आइए जरा इस चार्ट को कॉपी करते हैं और देखते हैं 122 नंबर, 123 नंबर और 134 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है जी। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना आपको ध्यान से बड़े प्यार से समझना पड़ेगा इसको, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन तबाह बहुत करता है, बहुतों को तबाह कर दिया इसने। ये बिल्कुल उस बेवफा के जैसे है जो बिल्कुल आपको हमेशा सताता रहता है ना। आइए जरा देखा जाए। इसको मैं करता हूं यहां से कॉपी और आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चार्ट हमारे पास है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। आइए अब हमसे क्या पूछा गया जरा देखते हैं। हमसे पूछ दिया गया दोस्तों कि आप बता दीजिए, ये क्या हो रहा है आज। हमसे पूछ दिया गया दोस्तों, अनसोल्ड नंबर ऑफ पिज्जा ऑफ बेकरी पी इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय बेकरी क्यू। अच्छा जी, तो टोटल नंबर ऑफ पिज्जा बेक्ड बाय बेकरी क्यू कितना है, आप बताओ जरा। बेकरी क्यू ने कितना बेक किया है, तो 37 बेक किया है। ठीक है जी। और अनसोल्ड पी का अनसोल्ड कितना है, 9 है। तो 9 37 का कितना परसेंट है, यही पूछा जा रहा है। इसी में हमें 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है जी। चलिए जी, अब हमारे आपके पास क्या आ गया, 900 बट्टे में 37% आ गया। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 900 को डिवाइड किया हमने 37 से, 37 टू टाइम्स कितना होता है, 74 होता है। हमारे पास कितना बचा, तो आप बोलेंगे 16 बचा। अब किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 4 से कर दिया जाए। चलिए 30 चौके 120 और 4 चौके 7 चौके 28, यानी कि 4 से जा रहा है। 120 और 28 148 होता है। ठीक है जी। अब आपके पास बचा 12, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे और यहाँ पे 0 आएगा। अब अप्रोक्स पूछा जा रहा है, यानी कि 24% आंसर आपका हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देते हैं इसको, फिर देखेंगे कि आखिर ये भला क्या कह रहा है। देखिएगा ध्यान से। out of total pizza out of total pizza baked by bakery P, the ratio of onion and corn pizza baked is 9:8। अच्छा जी, P ने जितना बेक किया, P ने कितना बेक किया, तो 51 बेक किया। अब इसमें से ऑनियन एंड कॉर्न पिज्जा, यानी कि ऑनियन और कॉर्न का रेशियो क्या है, तो 9:8 है। मतलब 9 8 17 की वैल्यू 51, 1 की वैल्यू 3, तो 9 की वैल्यू 27 और 8 की वैल्यू 24। यानी कि कॉर्न पिज्जा 24 बेक किया था और ऑनियन पिज्जा कितना बेक किया था, 27 बेक किया था। हमसे क्या पूछा गया, नंबर ऑफ कॉर्न पिज्जा सोल्ड बाय बेकरी पी इज 16। कॉर्न पिज्जा में से 16 बिक गए आपके। ठीक है जी। देन फाइंड द नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑनियन पिज्जा। अब एक बात बताइए, टोटल बेचे कितने हैं उसने, 42 बेचे हैं। अगर यहां से उसने 16 बेच दिया, मतलब 42 में से 16 माइनस करके जो बचेगा वो यहां से बिका हुआ होगा। तो 42 में से 16 माइनस करते हैं, पहले 42 में से 10 माइनस कीजिए, 32 आ गया, फिर 6 माइनस कीजिए, कितना आ गया, तो आप बोलेंगे 26 आ गया। ठीक है जी। मतलब इसमें से उसने 26 बेचा होगा। अगर इसमें से 26 बेचा होगा तो अनसोल्ड कितना रह गया, तो आप बोलेंगे 1 रह गया। आपका आंसर क्या हुआ, डी है।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। देखिए अगर आप चार्ट बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन में तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिपेंड करता है कि आप चार्ट बनाते कैसे हैं। ठीक है जी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बेकरी आर इज 2/7 ऑफ टोटल नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बेकरी पी एंड क्यू टुगेदर। तो पी एंड क्यू ने टुगेदर कितना बेचा है, तो 42 + 28 यानी कि 70। अब 70 का 2/7 कितना होता है, तो आप बोलोगे 20। अब नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड बाय बेकरी आर कितना हो गया, तो 20 हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर इसका नंबर 20 आ गया सोल्ड का, तो अनसोल्ड का कितना होगा, 44 - 20 यानी कि 24। ठीक है जी। तो आपसे क्या पूछा गया, देन फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड पिज्जा ऑफ ऑल द बेकरीज। अब अनसोल्ड पिज्जा है इसका 9, इसका 9 और इसका 24, तो 9 9 18 और 24, 18 और 24 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 18 में 20 जोड़ दीजिए 38 हो गया, 38 में 4 जोड़ दीजिए 42 हो गया। ठीक है जी, 38 + 4 24 और 9 कितना हो गया, 9 4 13 33, 33 9 42। मतलब 42 में हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से एवरेज निकालने के लिए। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, नन ऑफ दीज। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया था, आप जाके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है दोस्तों, कमेंट में एक और एम रहेगा, आप खुद लगा लीजिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने और करवाया हुआ है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। जो क्वेश्चन नहीं करवाया है वो क्वेश्चन मैं करवा दूंगा, और जो करवा दिया है उसको नहीं करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब ऐसा क्वेश्चन करवा तो दिया हूं, ये आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन चलिए करवा देते हैं क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये। 30% ऑफ आर मेल एंड रेस्ट आर फीमेल। मान लीजिए कि किसी टाउन में 100 यूनिट लोग हैं, इसमें से 30 यूनिट आपके क्या हैं, तो आप बोलेंगे मेल हैं, और जो बाकी 70 यूनिट बच गए वो क्या है, फीमेल है। ठीक है जी। इफ 25% ऑफ टोटल फीमेल आर ग्रेजुएट, अब इसमें से 25% ग्रेजुएट हैं, एंड टोटल नॉन ग्रेजुएट फीमेल आर 1050 तो इसका 25% क्या होता है, 1/4। अगर इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखते हैं जरा। 7 7 14 20% हो गया, और 5% हो गया, तो 23.5% हो जाएगा। ठीक है जी, 22.5 होगा क्या, 7 7 14, ठीक है जी, और इसका 5% हो जाएगा 3.5, तो 14 3 17.5, यानी कि इसका 25% आ गया 17.5। अब बचा कितना, तो इसी में से 17.5 माइनस कर देते हैं, पहले 17 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा 53, और 52.5 बचा है यहाँ पे 52.5 यूनिट। 52.5 यूनिट आपका ये ग्रेजुएट हैं, तो ये नॉन ग्रेजुएट हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे नॉन ग्रेजुएट कितनी आ गई, तो 1050 आ गई। हमसे फिर से क्या बोला गया जरा देखते हैं। एक टाउन में 30% मेल है, कर दिया हम लोगों ने 30% मेल, और रेस्ट फीमेल है, मतलब 70% आपके फीमेल हो जाएंगे। 25% ऑफ टोटल फीमेल ग्रेजुएट हैं, तो इसका 25% निकल गया 1/4, 17 चौका 68, 5 चौके 20, मतलब कि 17.5 आपकी ग्रेजुएट हैं। तो जो बाकी बची वो नॉन ग्रेजुएट होंगी, और नॉन ग्रेजुएट का नंबर क्या है, तो 1050 है। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन, मतलब 30 यूनिट की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है जी। तो ये देखिएगा 52.5 से 105 दो बार में कटता है, तो चलिए इसको 20 बार में काट दिया जाए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आ गई, तो 30 यूनिट की वैल्यू आप क्या बोल देंगे, 30 यूनिट की वैल्यू आप बोलेंगे कि 30 × 20 यानी कि 600 हो जाएगी। मतलब आपका आंसर क्या हो गया, 600। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।